नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पड़ोसी ने की पड़ोसी की हत्या, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू पर लगा मारपीट का आरोप, थाने में हुआ मामला दर्ज। और NIT के छात्रों ने बनाया मानव रहित आपदा प्रबंधन वायुयान। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत मिर्जाडीह गांव में जमीन विवाद में बीती रात निरंजन घोष नामक एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। फिलहाल आरोपी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात जमीन विवाद में चाय की दुकान चलाने को लेकर एक व्यक्ति की उसके पड़ोसियों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतक निरंजन घोष और उसके पड़ोसी में एक जमीन का विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा था। इस विवाद को सुलझाने के लिए गांव के मुखिया ने दोनों पक्ष को जमीन के कागजात लेकर आने की बात कही थी, जिसके बाद पंचायत में जमीन का फैसला होना था। मगर लालची पड़ोसी ने बीती रात निरंजन घोष को घर से बाहर बुलाकर डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी उसके साथ आए एक दोस्त ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन घायल हालत में से पुलिस के पास लेकर गए, जहां से पुलिस ने इलाज के लिए MGM अस्पताल में उसे भिजवा दिया है। हालांकि अस्पताल ले जाने के दौरान ही मनोरंजन की मौत रास्ते में हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर डिमना से पटमदा जाने वाले मुख्य सड़क को जाम कर दिया और हंगामा किया, जिस कारण घंटों आवागमन बाधित रहा। डिमना मोड़ गया। डिमना मोड़ से वो उनका दोस्त साइकिल से आ रहा था यहाँ पर झगड़ा हो रहा था पहले से। तो ये लोग खड़ा होकर देखा, जैसे झगड़ा खत्म हो गया एक घर तरफ आने लगा तो 2 आदमी बुलाया। क्या नाम है लोग का? वो लोगों का एक सनातन और एक जोगन किसकू और एक सनातन सिंह। और झगड़ा किस बात के लेके हुआ? झगड़ा जमीन के लिए हुआ था। अच्छा। तो यहाँ का मुखिया जो है उन लोगों को बोला था कि 24 तारीख को तुम अपना कागज लेके आना, जिसका होगा उसी को जमीन सब खेतू वो जिसका होगा उसको दे दिया जाएगा। लेकिन वो लोगों के पास कागज नहीं था, इसीलिए वो लोग सोचा कि इसको मार देते हैं। मार देने के बाद ये लोग अपना घर द्वार छोड़ के चल जाएगा, सब जमीन जाएगा हम लोग का हो जाएगा। वहीं जब निरंजन घोष को घायल हालत में परिजन नजदीकी थाना लेकर गए तो पुलिस दूसरे थाना का मामला बताकर कार्रवाई से इनकार कर दी। तभी सुबह होते ही लोगों का गुस्सा फूटा और सड़क जाम हो गया। पुलिस के बहुत समझाने के बाद लोग शांत हुए। वहीं पुलिस कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कल रात हॉस्पिटल में मर गया और हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों का जो मांग था मैक्सिमम हम लोग पूरा किया और कार्रवाई की जाए। क्या कारण है? इनका कुछ जमीन का विवाद था, हम लोग और विवाद को पता करवा रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज हो रही है, प्राथमिकी के बाद हम लोग उसका बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। किस गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी हम लोग कुछ किए हैं, उसको सत्यापन कर रहे हैं। जमीन विवाद के कारण हुआ? जमीन विवाद। बहरहाल जो भी हो, पर यह बात आज भी सच है कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरता है, जिसका उदाहरण ये घटना जिसमें अपने पड़ोसी ने ही जमीन के टुकड़े के लिए कत्ल कर दिया। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू पर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना में एक परिवार ने जबरन घर खाली करवाने के दौरान दबंगई कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले को दर्ज करने के नाम पर पुलिस के हाथ पैर फूलते दिखे, मगर पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कही है। कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है, पर क्या कोई राजनेता किसी के घर में घुसकर अपने समर्थकों के साथ मिलकर मारपीट करे तो क्या ये गलत नहीं होगा? ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जमशेदपुर में, जहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू व कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र झा पर एक परिवार ने जमीन विवाद में एक पक्ष की तरफ से समर्थकों के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामला सीताराम डेरा थाना अंतर्गत न्यू सीताराम डेरा का है, जहाँ पर एक जमीन को लेकर काफी दिनों से एक
एक आदिवासी और नेपाली परिवार के बीच काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था। आज फिर किसी बात को लेकर ये दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद श्री बलमुचु महादेव वर्मा के घर पहुंचे और घर खाली करने की बात कही, पर बात न मानने पर मारपीट शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रदीप बलमुचु ने किसी को पहचानने वाला है, आदिवासी परिवार है। पीड़ित लोगों ने थाना पहुंचकर आप बीती बताई, पर उनकी वहां कोई भी नहीं सुना। हाँ, बालमुची जी आए थे, जिनका उनका गार्ड भी आया हुआ था। वो लोग आके भी बोल रहे थे कि तोड़ो तोड़ो, हम हैं बोल के उन लोग बालमुची थे जी, वो भी तोड़ फोड़ किए हैं। बोल रहे थे तोड़ो तोड़ो, हम लोग हैं। सब पुलिस वाला, हम लोग देखे कि भाई पुलिस भी है, तो देखे तो वो बालमुची जी का सिक्योरिटी गार्ड वो लोग थे। आपके ऊपर कौन हाथ चलाया, कौन मारा आपको? धक्का धुक्की तो किए हैं और नाम तो नहीं पता उनका, कोई दाढ़ी। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। थाना प्रभारी है यहाँ पे? अभी तो है नहीं, आए थे तो बोल रहे थे कि अभी हम आ रहे हैं, काम से जा रहे बोल कर अभी तक आए। कितना देर हो गया हमें? 1 घंटा से अधिक हो गया। हम लोग घर में बैठ के पढ़ रहे थे, मेरी कुछ 12 बजे का टाइम था। पढ़ते पढ़ते हम लोग को आवाज़ आया जोर जोर, तो हम लोग बाहर निकले, देखने के लिए निकले तो देख रहे बहुत बड़ा झुंड आया है और ताला तोड़ रहा है माथू से। तो घर में तो कोई था नहीं, हमारे भैया। झुंड में कौन कौन लोग थे? पहले हम बता रहे हैं, पहले बहुत जन था। तो मेरे भैया लोग काम में गए थे, तो मेरे चाचा खरीदे, तो हम उनको लेके गए बाहर। तो लेके गए तो वो लोग हम हाथापाई करने लगा और ताला तोड़ने लगा। ताला एक तो तोड़ दिया था। तब तक हम लोग रोकने लगे, तब तक वहाँ से प्रदीप बलमुचु आए। वो आए, वो मेरे चाचा को हाँ, उनके बारे में न्यूज़ में सुने थे बहुत बार, तो उनको देख के पहचान लिए। वहीं नेपाली परिवार के महादेव वर्मा के भाई ने बताया है कि कई वर्ष पहले श्री बलमुचु के साथ इंटर कॉलेज फुटबॉल वो खेल चुके हैं, पर जब मारपीट करने को लेकर खुद बलमुचु जी पहुंचे तो उससे ऐसा काम न करने का आग्रह किया, पर वो नहीं माने और उन्होंने समर्थकों को बोलकर घर का ताला तोड़वाना शुरू कर दिया। अरे तो वो बोलता कि ये मेरा मकान है, जबकि वो मेरा मकान है। मेरा मकान का डिग्री हो चुका है। उसके बाद अभी हम लोग का बलमुचु हमारे साथ फुटबॉल खेले हैं बिहार स्टेट और ट्रांसपोर्ट में। वो हमारे जूनियर थे। हम लोग जब कॉलेज में खेले तो उनको मैंने ऑफर किया कि मेरा टीम में खेले, तो खेला। हमारे यहाँ 2-3 साल वो खेले भी, वो हमारे जूनियर थे, खेले। समझाया मैंने बलमुचु को, अरे मैं प्रेम बहादुर तुम्हारा सीनियर फुटबॉलर स्टेट ट्रांसपोर्ट पे, आप पहचाने हो। हमको देख रहे, लेकिन हमको भी धक्का दे के हटाया। ताला तोड़ो करके उन्होंने भी हथौड़ा चलाया। उनके लोग भी चला रहे। हम ऑब्जेक्शन करें तो हमको ईटा दुखा के उनके लोग बोल रहे कि आपका सर फोड़ जाए। मतलब फोड़िए सर, है ना, लेकिन आप इसको ताला नहीं तोड़ सके। भले हम लोग का सर फोड़ दिए जान मारे, लेकिन ताला नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें अभी कोर्ट का विचाराधीन है। सिर्फ यही नहीं, घायल हुआ पूरा परिवार जब अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाने स्थानीय थाना पहुंचा तो पहले तो थाना प्रभारी ही नदारद थे। कई घंटों के बाद थाना पहुंचे और पूछताछ करने के बाद मामला दर्ज करने से ही साफ इनकार कर दिया और साफ कहते रहे कि मामला दर्ज करने की शक्ति मेरे में नहीं है। इसके लिए को बोले कि बलमुचु सांसद है, हमारा उस पर केस करने का शक्ति नहीं है। इसके लिए जी सर, तब क्या वो सब अब चला गया। अभी अब रख लिया आवेदन। अभी सर जी नेपाली है, उसी का रिलेशन में प्रदीप बलमुचु सब का रिलेशन में दूर का बोलो बाद में मिलेगा। अभी रखिए, अभी बड़ा करेंगे तब अभी जांच। वैसे बलमुचु और एक परिवार के समर्थन में खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह तारी जी थाना पहुंचे और दूसरा पक्ष रखा, जहां पर इन्होंने जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज थाना प्रभारी के समक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सभी निराधार हैं और झूठे हैं। कौन? और हाँ, चलो जो आरोप बोल रहे कि प्रदीप बलमुचु जी, तो आखिर क्यों प्रदीप बलमुचु पर क्यों इस तरह का आरोप लगेगा? क्या वजह है उनका ये आरोप लगाने का? वजह लोग जानते होंगे, हम तो नहीं। क्या बदतमीजी की? वो बूढ़ा आदमी है जिसका मकान है। हाँ, उसको महिलाओं तक काम करके किए, मारपीट किए, गाली गलौज किए, सारा आदिवासी ये वो करके मतलब पूरा। लड़कियां जिसके शरीर पे खरोच का निशान है, वो सब लगाया होगा, पर कोई लड़की वहाँ पर नहीं। वहाँ पर सिर्फ वो मकान में जो भाड़ेदार हैं वो थे और उसके लड़के लोग, महिला वहाँ कोई नहीं थी।
मामले की खबर पाकर सर्कल इंस्पेक्टर थाना पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने कानून सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। कुछ विवाद है तो अभी हम लोग देख रहे हैं, उसका इंक्वायरी होगी, खबर इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं क्या झमेला है। इसी जमीन को लेके कुछ शायद मेरा है इस टाइप का कुछ बात हो रही है कि जबरदस्ती दखल के इस टाइप का, तो जांच करने के बाद पता चलेगी। तो पेपर देखने के बाद ही कि किसका ज़मीन है, उसके बाद ज़मीन का पेपर देखने के बाद जो कार्रवाई होगी। और अब सवाल ये उठता है कि क्या आम लोगों के लिए और कुछ राजनेताओं के लिए कानून अलग है, और अगर नहीं है तो एक रसूखदार राजनीतिज्ञ पर FIR क्यों नहीं दर्ज हो सका। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यह खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर की एरो डिजाइन टीम टॉप गन्स ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मानव रहित वायुयान विकसित करने में सफलता पाई है। यह विमान आपदा के समय किसी भी स्थान तक राहत सामग्री पहुंचा सकता है। साथ ही इसमें लगे कैमरे की मदद से वायरलेस तरीके से किसी भी चीज की तस्वीर ली जा सकती है, जो किसी भी सर्वेक्षण में उपयोगी साबित होगी। इस यान को विकसित करने वाली टीम में संस्थान के छात्र शामिल हैं। 15 से 17 मार्च तक अमेरिका के टेक्सास शहर में आयोजित एरो डिजाइन फेस्टिवल में यह विमान अव्वल घोषित किया गया। अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रायोजित फेस्टिवल को SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स ने आयोजित किया था। इसमें 75 देशों के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र शामिल थे। रेडियो ट्रांसमीटर के संकेत पर यह विमान 250 मीटर की ऊंचाई पर 2 मील तक उड़ान भरने में सफल रहा। टॉप गन्स एडवांस क्लास में अपना मिशन पूरा करने वाली यह एकमात्र टीम रही जिसने कम कीमत में बेहतर तकनीक का यान बनाया है। टीम ने 2 माह में 1.5 लाख की लागत से 11 पाउंड वजन वाला युक्त यान को तैयार किया है। सीनियर के नाम पर समर्पित ड्रोन विमान छात्रों ने कॉलेज के दिवंगत सीनियर छात्र करातू चौधरी के नाम पर विमान को समर्पित किया। यह 2 माह में बनकर तैयार हुआ। इस परियोजना में संस्थान के अलावा
NIT, एलुमनी, टाटा स्टील तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड सरकार ने आर्थिक मदद दी। 250 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है ये यान। उक्त यान 2 से 250 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 3 पाउंड वजन वाला सामान 2 मील दूर गिरा सकता है। इसकी क्षमता बढ़ाई भी जा सकती है। RC एयरक्राफ्ट का मॉडल है। ये बालसा वुड का बना हुआ है और ये 200 फीट के हाइट तक उड़ सकता है। और इसको हम लोग लेके गए थे, पार्टिसिपेट किए थे ऐसे एरो डिज़ाइन ईस्ट 2013 में, जो कि टेक्सास में हुआ था। और हमारी टीम इकलौती टीम थी पूरे वर्ल्ड ओवर से जितनी टीम्स आई थी जिन्होंने जो मिशन था उसको प्रॉपर्ली फुलफिल किया। इसमें एक कैमरा लगा हुआ है जो कि वायरलेसली उड़ते समय वायरलेसली जो वीडियो फीड है वो ट्रांसमिट कर सकता है ग्राउंड स्टेशन पे। और ये 3 पाउंड का एक वेट उठा सकता है जो कि हवा में उड़ते समय गिराया जा सकता है कहीं भी। और उसके अलावा इसमें 12 पाउंड का एक वेट जो कि जिसको गिराया नहीं जा सकता वो भी उठा सकता है। USA में कंपटीशन होता है ऐसे ही एरो डिज़ाइन ईस्ट, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बनाया था सर। और ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्लेन है जो कि जब भी जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है, फ्लड वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमैनिटेरियन पैकेज वगैरह रखेंगे जो कि हम ड्रॉप कर सकते हैं जैसे कि फ्लड एरियाज़ में। और उधर सिद्धगुड़ा थाना ने बारीडीह स्थित एडीएम अस्पताल के परिसर के झाड़ियों से अज्ञात पुरुष का लाश बरामद किया है। फिलहाल लाश का शिनाख्त नहीं हो पाया है। पुलिस ने लाश को कब्जे में कर छानबीन शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिद्धगुड़ा थाना प्रभारी गणेश कुमार ने बताया है कि अस्पताल परिसर के झाड़ियों से यह शव बरामद हुआ है। इसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच है और इसकी हत्या लगभग 4 से 5 दिन पहले मारपीट कर की गई है। लेकिन चूंकि लाश झाड़ियों के बीच फेंका गया था इसलिए इतने दिनों तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही क्षेत्र से अब तक कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं आई है। इन्होंने बताया है कि फिलहाल लाश के शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की गई है। कैंपस में झाड़ी के बीच से एक 35 से 40 वर्ष के बीच का उम्र का पुरुष का लाश मिला है। वो देखने से ऐसा लगता है कि 4-5 दिन पहले हत्या किया हुआ है। लाश का शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाया है। प्रयास किया जा रहा है कि लाश का पहचान हो जाए। लाश का पहचान होने के बाद ही कुछ और विशेष पता चल पाएगा। ऐसे तो देखने से यही लग रहा है कि मारपीट करके वहीं पर हत्या किया गया है। और उधर झारखंड मजदूर यूनियन का वार्षिक कार्यक्रम भुइयाडीह स्थित भुइया नगर कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूरों ने भाग लिया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दुलाल भुइया ने बताया है कि आगामी 1 मई को होने वाले मजदूर दिवस को भुइयाडीह स्थित दुर्गा पूजा मैदान में करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस बैठक में मजदूरों के हितों की कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक का मुख्य चर्चा मजदूरों के वेतन और मेडिकल फैसिलिटी आदि पर रहा। इस बैठक में मजदूरों के हितों में 15 प्रस्ताव को प्रेषित किया गया। इन्होंने बताया है कि आजकल मजदूरों का हक मशीन कर रहा है। मशीनरी हो जाने से मजदूरों की कमाई पर आंच आ गई है और इसे जल्द से जल्द बंद करनी चाहिए। साथ ही इन्होंने मजदूरों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की भी मांग की है। मजदूर, ठेका मजदूर, ट्रक में काम करने वाले मजदूर और तमाम मजदूरों के हित के लिए झारखंड मजदूर यूनियन ने राजनीति प्रस्ताव और राजनीति अपना मजदूर हित के लिए ये सारा मजदूर के भलाई के लिए हम लोग 15 प्रस्ताव का हम लोग पास किया। जितना भी मजदूर भाई लोगों का काम चलता है, नारेगा का काम, केंद्र सरकार का काम या जो भी मजदूर भाइयों का जो काम, उसको मशीनरी का हम विरोध करते हैं। पूरा मशीन से जो काम होता है, जैसे तालाब कोड़ना, रोड बनाना इत्यादि इत्यादि जो भी काम है उसको मैनुअल के द्वारा हो। ये हम लोगों का मजदूर भाई लोगों के लिए, इसके बच्चों के लिए ये केंद्रीय विद्यालय एकदम होना चाहिए मजदूर का बच्चा का लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers,
excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में. बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर. ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान. पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड. के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. सरहुल पूजा कमेटी में शामिल होने गए 2 सबरों को मुसाबनी पत्थरगोड़ा के मुखिया या अन्य लोगों ने बांधकर पीटा, जिसमें दोनों सबर बुरी तरह जख्मी हो गए. दोनों सबरों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विवाद कुछ नहीं हो तो बोला हम जो वो हाड़िया पिया रहा था और घर में बगल में, घर का बगल में, तो वहाँ हम बैठा है जाके, तो बोलता है क्यों यहाँ बैठता है तुम. तो उस टाइम हम बैठा है ना, तो उस टाइम हम बोल गए जो हमको भी सरहुल पूजा में हमको भी शामिल कर दो, यही बोला, कुछ नहीं बोला. वही है मेरा गलती, यार गलती कुछ नहीं. और उधर सिद्धगोड़ा बारीडी निर्मल पथ निवासी 16 वर्षीय प्रीति कुमारी चाय बनाने के क्रम में आग में बुरी तरह झुलस गई. पड़ोसियों ने उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है. जख्मी प्रीति ने बताया है कि उसके माँ बाप का देहांत हो चुका है और वह अपनी नानी के साथ अकेली रहती है. उसकी नानी का तबीयत खराब है और वह घर में चाय बना रही थी. उसी दौरान उसके कपड़े में आग लग गई. उसके बाद वह अपनी मदद के लिए चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उसकी जान बचाई और इलाज के लिए उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया है. चाय बनाते बनाते आगे फेंके कि मेरा दुपट्टा में लगा, दुपट्टा छोड़ा तो मेरा गला भी जल गया, हाथ पैर जल गया, मेरा नाइटी भी जल गया. कौन बचाया आपको? ये आते आते हम पूरा नाइटी फाड़ दिए थे. कौन है ये?
यही लगते हैं रिश्तेदार में। आपके अपने और आपकी राशि में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग संवत 2070 साकी 1935 चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन सोमवार। आज पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र सायंकाल 5:50 तक राहु काल का समय होगा। प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे आप। धनागम के नए आयाम भी प्राप्त होंगे, साथ ही साथ इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज विशेष करके व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और गृहणियां परमानंदित रहेंगे। विद्यार्थी गण विद्याध्यन्वित रहेंगे। राजनेता भी परचम रहेंगे। वृष राशि मालिक शुक्र। शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। यथावत स्थिति रहेगी आपकी वाणी पर। आप संयम बरतें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज आपको वाहन सुख भी है और इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता का प्यार प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल। सामंजस्य बना के आप रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ, तो आपके सारे कार्य सुगम होते जाएंगे। मिथुन राशि मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। अनचाही यात्रा से भी आप बचे। रही बात व्यवसायियों की, सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। अधिक लाभ के लिए आप एक उपाय के प्रातः काल आप सफेद अन्न किसी ब्राह्मण को दान करें। मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें। यात्रा करते समय अपने माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलें। आपके सारे कार्य राशि मालिक चंद्रमा। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से हमेशा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। सामंजस्य की भावना आपके अंदर रहेगी और परोपकार की भावना से भी आप आच्छादित रहेंगे। आज आपको ईश्वर की असीम कृपा से धनागम के उत्तम योग बनते जाएंगे और सहज ही आपके कार्य बनेंगे। सिंह राशि मालिक सूर्य। बड़े ही आप होंगे प्रतापी। सहजा अनुभव होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और आपकी नई योजनाएं भी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े ही आप स्वावलंबी रहेंगे। बाद के धनी होंगे। समाज में आपको मान सम्मान के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। बड़े ही आप भाग्योदय की ओर अग्रसरित रहेंगे। कन्या राशि मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी निम्न होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा आप समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति कर पाएंगे। वास्तव में आज आपके बहुत दिन के रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। नए आयाम भी आपको प्राप्त होंगे और आज के दिन परचम लहराएंगे राजनेता और विशेष करके व्यवसायी भी खुशहाल रहेंगे। राशि मालिक शुक्र। शनै ही आपके कार्य बनेंगे। प्रातः 9 बजे के बाद आपके भाग्योदय के समय होंगे। 7:30 से 9 के बीच आप कोई भी कार्य आरंभ ना करें, क्योंकि राहु काल का समय होगा। आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और 9 बजे के बाद बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण भी आनंदित रहेंगे। आज के दिन राजनेता भी परचम लहराएंगे। वृश्चिक राशि मालिक मंगल। आपको क्रोध पर और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। छोटे मोटे झगड़े झंझट आदि से आप बचे रहेंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे और
दोपहर 12 बजे के बाद बिल्कुल उत्तम समय होगा। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगा। सुखद समाचार की प्राप्ति से भी आच्छादित होंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी, बड़े ही आप वाणी से सक्षम होंगे। सहज ही आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी बनेंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण और गृहिणियां परमान्वित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। अपव्यय के योग बन रहे हैं। जो भी आप कार्य करें सहजतापूर्वक करते जाएंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। आपके लिए एक उपाय भी है। प्रातःकाल भगवान भोलेनाथ पर आप जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, तत्पश्चात आप बिल्वपत्र अवश्य अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का जप आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। मस्तक पर सफेद चंदन अवश्य। कुंभ राशि, मालिक शनि। आदान प्रदान आप करते समय बिल्कुल सहज रहें और बड़े ही चतुराई के साथ आप कार्य करेंगे तो लाभप्रद सिद्ध होगा। व्यवसाय की बात रही तो व्यवसाय में खुशहाल रहेंगे। उत्तम लाभ की प्राप्ति की योग बन रहे हैं। आज के दिन राजनेता भी खुशहाल रहेंगे और विशेष करके गृहिणियां परमान्वित रहेंगी, क्योंकि आज अपने बाल बच्चों के साथ आप किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य में भाग लेने जा रहे हैं। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। यूं तो आप तन और मन से हो सकते हैं आज खिन्न। दुखद समाचार की प्राप्ति भी योग बन रहे हैं। आज आप प्रातःकाल उठें, मछली को आप दाना चुगाएंगे, लाभ प्रसिद्ध होगा। विशेष करके आज के दिन खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत भी रहेंगे। खेलकूद आदि में भाग लेने के योग पर रहेंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण बहुत खुशहाल रहेंगे। सुखद समाचार भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते एक नजर रखते इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पड़ोसी ने की पड़ोसी की हत्या, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू पर लगा मारपीट का आरोप, थाने में हुआ मामला दर्ज। और NIT के छात्रों ने बनाया मानव रहित आपदा प्रबंधन वायुयान। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokmanya.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।